दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपकी रसोई में पड़ी छोटी लौंग में इतनी ताकत है, यह आपकी पूरी सेहत को बदल सकती है। जी हाँ, यह न केवल आपके पाचन को सुधारती है बल्कि आपके शरीर की खोई हुई ऊर्जा और ताकत को भी वापस लाती है। लौंग को अगर सही तरीके और सही समय पर खाया जाए तो यह वज्र धातु के निर्माण में चमत्कार कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोग इसे सही तरीके से लेना नहीं जानते और इसलिए इस औषधि की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्या आप उन लोगों में से हैं जो कमजोरी, थकान, आत्मविश्वास से कमजोरी से जूझ रहे हैं, या फिर क्या आपका पाचन तंत्र ठीक से नहीं काम कर रहा है और खाना शरीर में नहीं लग रहा है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यहाँ आपको लौंग से जुड़े फायदे और इसे सही तरह से खाने से एकदम सही, सटीक, प्रभावित तरीका बताया जाएगा। इसके अलावा अगर आप ब्रह्मचारी का पालन करते हैं या 2026 में अपनी ब्रह्मचारी को एक नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो लैग आपके किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन याद रखिए, ये तभी काम करेगा सही तरीके से और सही नियमों से खाएंगे। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी रसोई में पड़ी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी असली शक्ति से बिल्कुल अनजान रहते हैं। हम उन्हें बस एक मसाले की तरह देखते हैं, स्वाद बढ़ाने वाली चीज की तरह, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि वही छोटी सी चीज हमारी पूरी सेहत, हमारी सोच और हमारे जीवन की दिशा तक बदल सकती है। आज की यह कहानी ऐसी ही एक छोटी सी चीज की है जिसे आप सब जानते हैं लेकिन शायद पहचानते नहीं। ये कहानी है लौंग की, और उस इंसान की जिसकी जिंदगी इस छोटी सी लौंग ने धीरे धीरे बदल दी। वह इंसान कोई साधु नहीं था, कोई योगी नहीं था, न ही कोई बहुत बड़ा ज्ञानी। वह बिल्कुल आम आदमी था, आपकी हमारी तरह। उम्र लगभग 30 साल के आसपास, नौकरी करता हुआ, शहर की भागदौड़ में फंसा हुआ। बाहर से देखने पर सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। सुबह उठते ही शरीर भारी लगता, जैसे पूरी रात कोई पत्थर सीने पर रखा रहा हो। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर न चमक न तेज। खाना खाता तो पेट भरा भरा रहता, गैस, जलन, अपच जैसे रोज के साथी बन चुके थे। काम पर जाता तो दिमाग सुन्न रहता, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन आ जाता। सबसे बड़ी बात यह थी कि आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। वह खुद को आईने में देखता और सोचता, मैं ऐसा क्यों बन गया हूँ। रातें अक्सर मोबाइल के साथ गुजरती थीं, कभी बेवजह वीडियो देखते देखते, कभी ऐसी चीजों में उलझते हुए जिनके बाद सिर्फ पछतावा बचता था। उसे पता था कि ये आदतें उसे खोखला कर रही हैं, लेकिन छोड़ने की ताकत नहीं बची थी। शरीर कमजोर था, मन कमजोर था, और जब शरीर और मन दोनों कमजोर हो जाएं, तो इंसान सही गलत का फर्क भी धीरे धीरे भूलने लगता है। एक दिन वह अपने गांव गया, शहर की थकान से थोड़ी राहत पाने के लिए। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जिन्हें वह बचपन से जानता था। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जीवन का अनुभव उनकी आंखों में साफ दिखाई देता था। उन्होंने उस युवक को देखा और बिना कुछ पूछे ही कह दिया, शरीर थका हुआ है और मन भी। युवक चौंक गया, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी में ही सब कुछ छुपा था। बुजुर्ग उसे अपने घर ले गए। साधारण सा घर, सादा जीवन। उन्होंने रसोई में जाकर एक छोटी सी डिब्बी खोली और उसमें से 2-3 लौंग निकालकर उसके सामने रख दी। युवक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा, शायद अब कोई घरेलू नुस्खा सुनने को मिलेगा, जैसा अक्सर लोग कहते रहते हैं। लेकिन बुजुर्ग की आवाज में मजाक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, लोग ताकत बाहर ढूंढते हैं, कोई दवा में, कोई पाउडर में, कोई इंजेक्शन में, लेकिन असली ताकत तो प्रकृति ने पहले ही दे रखी है, बस हम उसे पहचानना नहीं चाहते। उन्होंने लौंग की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सिर्फ मसाला नहीं है। अगर इसे सही समय और सही तरीके से लिया जाए तो ये शरीर की जड़ तक काम करती है। युवक ने पहली बार ध्यान से उन लौंग को देखा, छोटी सी, काली सी, साधारण। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसकी हालत बदल सकती है। लेकिन बुजुर्ग ने जो आगे कहा, उसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने समझाया कि शरीर की ज्यादातर कमजोरी की शुरुआत पाचन से होती है। जब पाचन बिगड़ता है तो खाना शरीर में नहीं लगता, जब खाना नहीं लगता तो ऊर्जा नहीं बनती, और जब ऊर्जा नहीं बनती तो मन कमजोर हो जाता है, इच्छा शक्ति टूट जाती है। उन्होंने उसे बताया कि लौंग पाचन अग्नि को जगाती है, पेट को हल्का करती है, गैस और अपच को कम करती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि यह कोई जादू की गोली नहीं है। अगर जीवन में अनुशासन नहीं होगा, अगर गलत आदतें जारी रहेंगी, तो लौंग भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये तभी काम करेगी जब इसे औषधि की तरह नियम के साथ अपनाया जाएगा। युवक को बताया गया कि सुबह खाली पेट 1 या 2 लौंग को धीरे धीरे मुंह में रखना है, चबाना नहीं है, बस उनका रस अंदर जाने देना है।
उसके बाद थोड़ा गुनगुना पानी पीना है। रात में सोने से पहले एक लौंग, न ज्यादा न कम। उन्होंने चेतावनी भी दी कि ज्यादा लेने से फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। औषधि वही होती है जो सही मात्रा में ली जाए। उस दिन युवक ने कोई वादा नहीं किया, कोई लंबी बात नहीं कही। वह बस चुपचाप सुनता रहा, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में एक उम्मीद की छोटी सी किरण जल उठी थी। उसने सोचा, अगर इतनी छोटी सी चीज से कुछ भी सुधार हो सकता है तो कोशिश करने में क्या जाता है। शहर लौटकर उसने तय किया कि वह कम से कम 21 दिन तक इस नियम का पालन करेगा, बिना बहाने, बिना टालमटोल। पहले कुछ दिन आसान नहीं थे। शरीर जैसे विरोध कर रहा हो, कभी सिर भारी लगता, कभी मन बेचैन हो जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठकर वही लौंग लेता और रात में भी नियम निभाता। साथ ही उसने अपने खान पान में थोड़ा संयम रखा, मोबाइल का इस्तेमाल कम किया और खुद से यह वादा किया कि वह अपने शरीर के साथ धोखा नहीं करेगा। धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। पहले हफ्ते के बाद उसने महसूस किया कि पेट पहले जैसा भारी नहीं रहता, गैस और जलन कम होने लगी। दूसरे हफ्ते तक सुबह उठना थोड़ा आसान हो गया, नींद गहरी आने लगी। तीसरे हफ्ते में उसने आईने में खुद को देखा और उसे लगा कि चेहरे पर हल्की सी चमक लौट रही है। आंखों में पहले जैसी थकान नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव शरीर से ज्यादा मन में था। उसे महसूस हुआ कि उसका दिमाग पहले से ज्यादा साफ है, विचार कम भटकते हैं, बेवजह की इच्छाएं थोड़ी कमजोर पड़ने लगी हैं। आत्मविश्वास जो कहीं दब गया था, धीरे धीरे वापस आ रहा है। उसे समझ आने लगा कि जब पाचन सुधरता है, जब शरीर हल्का होता है, तो मन अपने आप मजबूत होने लगता है। उसने ये भी महसूस किया कि ब्रह्मचर्य सिर्फ किसी एक चीज को छोड़ देने का नाम नहीं है, यह अपने ऊपर नियंत्रण का अभ्यास है। और इस अभ्यास में जब शरीर साथ देता है, तब राह आसान हो जाती है। लौंग उसके लिए कोई चमत्कारी वस्तु नहीं बनी, बल्कि एक सहायक बनी जो उसे सही दिशा में चलने में मदद कर रही थी। दिन बीतते गए, 2026 पास आ रहा था। उसने अपने लिए एक संकल्प लिया कि वह इस साल को सिर्फ तारीखों का बदलना नहीं बनने देगा, बल्कि जीवन का स्तर बदलने का साल बनाएगा। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, बस रोज का अनुशासन, सही आदतें और अपने शरीर मन का सम्मान। अब जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि बदलाव हमेशा बड़ी चीजों से नहीं आता। कभी कभी रसोई में पड़ी एक छोटी सी लौंग भी आपकी पूरी सोच बदल सकती है। लेकिन एक बात वह बहुत अच्छे से समझ चुका है कि यह सब तभी संभव है जब आप सही तरीका अपनाएं, सही समय का ध्यान रखें और नियमों का पालन करें। बिना नियम, बिना संयम कोई भी औषधि काम नहीं करती। और अब दोस्तों, यही सवाल वह आपसे भी पूछना चाहता है। क्या आप भी थकान, कमजोरी और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं? क्या आपका पाचन ठीक से काम नहीं कर रहा और खाना शरीर में नहीं लग रहा? अगर हाँ, तो शायद अब समय आ गया है कि आप भी छोटी छोटी चीजों को गंभीरता से लेना शुरू करें। याद रखिए, ताकत बाहर नहीं, आपके आसपास ही है। बस जरूरत है सही समझ, सही नियम और सही तरीके की।